प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः। योगः प्राचीन कालात् प्रचलितः शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक अभ्यासः अस्ति। अर्थात योग प्राचीन काल से ही प्रचलित है शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए। भारतीय संस्कृतौ योगस्य विशेष महत्वम् अस्ति। अर्थात भारतीय संस्कृति में योग का विशेष महत्व है। योगेन शरीरस्य स्वस्थता प्राप्यते। अर्थात योग से शरीर की स्वस्थता प्राप्त होती है। अर्थात योग से शरीर स्वस्थ रहता है। भगवान शिवः योगस्य आदिगुरु कथ्यते। भगवान शिव को योग का आदिगुरु कहा जाता है। 2014 तमस्य वर्षस्य सितंबर मासस्य 27तमे दिनांके भारतस्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभायां स्वभाषणे योगस्य चर्चा कृतवान्। अर्थात 2014 में सितंबर महीने के 27 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में योग के ऊपर चर्चा की। तेन विश्वमानवानां कृते योगस्य महत्ता अपि वर्णिता। उन्होंने योग के ऊपर विश्व के मनुष्यों के लिए अर्थात विश्व में सभी मनुष्यों के लिए योग की महत्ता अर्थात उसकी आवश्यकता पर जोर दिया। तदनन्तरं संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 177 सदस्य देशानां समर्थेन संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 8मः अध्यक्षः बान की मून जून मासस्य 21तमे दिनांकम् अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसत्वेन उद्घोषयत। अर्थात उस समय जब नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में योग की विशेष महत्ता को बताया, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 177 देशों के सदस्यों ने बान की मून की अध्यक्षता में जून मास की 21 तारीख को अर्थात 21 जून को यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। 2015 तमे वर्षे जून मासस्य 21तमे दिनांके प्रथमः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः संपूर्णे विश्वे हर्षोल्लासेन आयोजितः। अर्थात 2015 में 21 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और पूरे विश्व में भी यह बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाया गया। विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु जनाः योगाभ्यासं कृतवन्तः। अर्थात विश्व के अनेक लोगों ने अर्थात विभिन्न भागों में अन्य अन्य स्थानों पर योग दिवस को मनाया गया। भारतवर्षे प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेंद्र मोदी महोदयस्य नेतृत्वे 35 सहस्र जनानां समूह राजपथे योगाभ्यासं कृतवान्। अर्थात श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में 35 सहस्त्र जनानां अर्थात 35,000 से ज़्यादा लोगों के समूह ने राजपथ पर योगाभ्यास किया। 21 योगासनानि राजपथे प्रदर्शितानि। अर्थात 21 आसनों का वहाँ पर एक प्रदर्शन किया गया। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली सर्वकारस्य मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवालः उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया अन्य च विशिष्टजनाः योगाभ्यासं कृतवन्तः। अर्थात वहाँ पर इस कार्यक्रम में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और उनके अन्य विशिष्ट लोगों ने मिलकर वहाँ पर योगाभ्यास पूर्ण किया था। न केवलं भारतस्य राजधान्यां परं देशस्य विभिन्नेषु भागेषु जनाः योगाभ्यासं कृतवन्तः। न केवल यहाँ पर भारत की राजधानी में ही योग अभ्यास किया गया, अपितु देश के अन्य स्थानों पर भी योग दिवस बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया।
योगस्य आवश्यकता। वस्तुतः योगः सर्वेषां मानवानां कल्याणाय अस्ति। वास्तव में योग सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए है। योगः रोग निवारणार्थम अस्माकं सहायतां करोति। योग हमारे रोगों के निवारण के लिए कार्य करता है। योगेन मनसः शांति अपि प्राप्यते। योग से मन की शांति भी प्राप्त होती है। ये जनाः प्रतिदिनं योगाभ्यासं कुर्वन्ति तेषां आयुः वर्धते। जो लोग प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं उनकी आयु बढ़ती है। जनाः योग माध्यमेन अन्येषां जनानां समस्यायाः समाधानं कर्तुं शक्नुवन्ति। अर्थात जो लोग योग के माध्यम से अन्य लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अर्थात योग के माध्यम से लोग एक दूसरे की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सर्वे निरामयाः सन्तु, अर्थात सभी निरोगी हों, कोई बीमार ना हो। इति भावनायाः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः आयोजितः। इस भावना के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया। अतः इदम् अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् प्रतिदिनम् अस्माभिः योगाभ्यासः करणीयः। सत्यमेव उक्तं योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात इदम् अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति, यह हमारा कर्तव्य है कि हम प्रतिदिन क्या करें, योग अभ्यास करें। और इसीलिए कहा गया है सत्यमेव उक्तम योगः कर्मसु कौशलम। योग ही कर्म का कौशल है। इसीलिए हमें अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ के माध्यम से आपको योग के बारे में विशेष रोचक जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप भी अपने जीवन में योग को अपनाएं, निरोगी बने और सदा स्वस्थ रहें। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इसका हिंदी अनुवाद अवश्य कीजिएगा।